गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो सब लोग? आप देख रहे हो सूरज यहाँ पे सनराइज हो रहा है। हम खड़े हैं विदर्भा रीजन जो है महाराष्ट्र का। सो हम बात करवाएंगे आपको यहाँ के किसानों के साथ, शेतकरी के साथ। सो बहुत ही शर्मनाक आंकड़े हैं। पिछले 6 साल में करीबन 8,000 किसान, ये सरकारी आंकड़े हैं, जो विदर्भा में आत्महत्या कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पहाड़ी इलाका है, ड्रॉट हिट, और बिल्कुल पहाड़ी और पथरीली ज़मीन, और क्रेडिट का रेट जो है 4% प्रति मंथ से नीचे कोई मनी लेंडर नहीं। सो सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलना इसे गलत नहीं होगा। सो हम आपसे विनती करते हैं, मेरे जितने महाराष्ट्रियन दोस्त हैं और जो भी मराठी कल्चर को समझता है, कि भैया इस देश का इतिहास रहा है कि मराठों ने कभी भी देश पे कोई आफत आई है आगे लग के जुल्म का टाकरा किया है। सो आई रिक्वेस्ट हम्बली टू ऑल महाराष्ट्रियंस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वी कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एंड वी कैन फिक्स दिस इशू। सो आप देख सकते हो ज़मीन का हाल ये कि बिल्कुल पथरीली ज़मीन है भैया, पत्थरों से भरी हुई। पानी यहाँ बारिश पड़ती नहीं। हम बात करवा रहे हैं, हमारे एक शेतकरी भाई है यहाँ पे। प्रणाम भाई साहब, क्या हाल चाल है? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। सर आप हमें ये बताएं कि आप भी शेतकरी हैं? आप शेतकरी हैं। सो कौन कौन सी फसल आप बीजते? हम कपास लेते, फली लेते, ज्वारी लेते, हल्दी लेते। और कितनी बार बारिश पड़ती है साल में यहाँ पे? बारिश क्या 1.5 महीना 2 महीने के अंदर पड़ती बारिश, खत्म। मतलब 100 सेंटीमीटर से कम बारिश पड़ती? कम पड़ती बारिश। तो फिर आप पानी कैसे लगाते फसल को? फसल को पानी आए बावड़ी से लगाते, तो बावड़ी में ही पानी नहीं रहता। यहाँ पे कुछ CCT या वाटरशेड डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया अभी तक? कुछ नहीं वैसा। सो आपका पानी जमीन का कितने नीचे है? बावड़ी से जब निकालते कितने फुट नीचे है? बावड़ी के नीचे रहता 75 फुट 60 फुट। अच्छा। बोर का रहता 400 500। सो ये खेत आपका है? आपका है। तो क्या बीजा हुआ अभी आपने? अब इसमें ज्वारी है, फली है। ज्वारी और फली। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा आगे आइए, ये जमीन काफी पथरीली है और थोड़ा उबड़ खाबड़ भी है। ऊपर खाबड़ है। तो 1 फुट पर खड़क है नीचे। क्या है? 1 फुट पे खड़क है नीचे। खड़क मतलब पत्थर 1 फुट पे? 1-1.5 फुट पे तो अभी भी हमने देखा कि बहुत लोगों पे यहाँ पे ट्रैक्टर नहीं है, अभी भी लोग बैल से खेती करते। तो आप भी बैल से करते? तो बैल का तो दम निकल जाता होगा इसी पथरीली जमीन पे? दम निकल जाता। तो आपका बैल की उम्र कितनी रहती है? एक बैल की उम्र रहती 5 से 20 बरस तक। अच्छा। तो यहाँ पे बैल की उम्र भी कम होगी जैसे दूसरे बैलों से? कम होती। तो बैल के लिए खाना मिल जाता है आपको सही? खिलाना पड़ता जो है वो अपने पास। कितना खर्चा होता है एक बैल पे? एक बैल पे खिलाने का? हाँ। एक बैल पे खिलाने का होता 25-1 हजार। 1 साल का? 1 साल का। सो 2 बैल 3 बैल तो सब पे हैं यहाँ पे। सो आप हमें थोड़ा बताएं कि यहाँ पे इतना ज्यादा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं किसान? तो ये पुरता नहीं करके, मतलब पैसे नहीं बचते? पैसे आपको फसलों का दाम मिलता? MSP मिलता आपको? तो खर्चा हो जाता। ना वो उसका खर्चे का पूर्ण होता नहीं। मैं समझ गया, पर जैसे स्वामीनाथन रिपोर्ट में बताया गया है कि जितना आपका खर्चा हुआ आपकी लागत से 50% ज्यादा आपको मिलना चाहिए। सो आपको, जैसे अभी आपने कपास बीजी, तो आप कपास कितने पे बेच रहे हो? तो आप कपास बेच रहे 4,000 4,500 5,000। तो MSP तो तय हुआ है 5500 से ऊपर सरकार की तरफ से नियमित जो MSP है। तो वो सरकार के तरफ से उन्हें लेट चालू करता। तो ऐसा बता रहे हैं कि जो स्टेट सरकार है वो वहाँ 500 रुपया प्रति क्विंटल ज्यादा भी दे रही है। ऐसा सच है कि झूठ है ये कि सरकार मदद करती है यहाँ की स्टेट की? स्टेट की सरकार क्या मदद करती, वो सब अपने पास का बेच दिए कि फिर चालू करती, फिर अपने पास क्या रहता। सो आपका
मान लीजिए 1 एकड़ है कपास का, उस पर कितना खर्चा होता है एक साल में? एक साल में 1 एकड़ के खर्चा में वो खर्चा हो जाता 10,000। और बैल का खाना अभी जो ही जोड़ा बीच में, और खर्चे नहीं जोड़े अभी? वो नहीं जोड़े और एक तो कुछ नहीं बचता, 2-3 हजार रुपए ही नहीं बचते। अच्छा, और आप जब फसल बीजते ब्याज पे पैसे लेके बीजते कि आपके पास पैसे कहाँ से आते? बैंक से लेते लोन का, प्राइवेट मनी लेंडर से? प्राइवेट लेते, बैंक लोन आप सब डिफॉल्टर है ना। सो बैंक लोन पैसे नहीं देती? नहीं देती। तो प्राइवेट वाला कितना ब्याज लेता आपसे? प्राइवेट वाला ब्याज वो ले लेता 1.25 से। तो अगर आप बुरा ना माने तो आप पे कर्जा है? हाँ, कितना कर्जा है आप पे? बहुत कर्जा है। मतलब 4 लाख, 10 लाख, कितना? हाँ, 10 लाख। हाँ। सो आप कितना ब्याज दे रहे हो हर महीने? हर महीने नहीं देते, हर साल में देते। कोई नजीक के आदमी रहे तो कम ले लेता। अच्छा, सो दोस्तों आपको ये बता रहे हैं, पूरे साउथ इंडिया में जो हम देख रहे हैं, प्राइवेट मनी लेंडर्स 4% से नीचे पर प्रति मंथ लेते नहीं, और कई बार तो 10% तक ब्याज पर मंथ ले रहे। और एक किसान, उसकी आमदन नहीं है प्रति मंथ 2,000 की, वो कोई ऑटो रिक्शा भी चला रहे, कोई और चीजें भी कर रहे, चाहे रायतू हो तेलंगाना के, चाहे शेतकरी हो महाराष्ट्र के, चाहे खेडूत हो गुजरात के, हर महीने कम से कम 4 से 5 हजार रुपया ब्याज दे रहे, मूल्य वहीं रुका हुआ है। सो हम क्यों जिम्मेवारी नहीं ले रहे जो बाहर बैठे हैं दोस्त? भैया 45 साल से कम आयु का जो किसान है वो आत्महत्या कर रहा है सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए के लिए। ये तो बहुत ही ज्यादा प्रिवेंटेबल है, इसको हम बचा सकते हैं इस किसान को। सो भाई साहब आप हमें बताएं कि सरकार की तरफ से जो आत्महत्या करती फैमिली, उसको क्या मिलता? वो क्या 1 लाख रुपए क्या देते? तो मतलब कहते हैं कि देते भी हैं? मिलते कभी कभी किसको 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 मिलते ही नहीं। तुम कैसे? मतलब कि अगर 100 किसान की आत्महत्या हुई, जैसे कि हर हफ्ते में यहाँ पे 10-15 आत्महत्या हो रही, तो उनमें से 100 किसानों में से कितने को मिलते, कितने प्रतिशत को मिलते? 50% को, 20% को? 10% बोलो। 10% को ही मिलते पैसे, जो 1 लाख रुपए सरकार की तरफ से। और वो कर्जा तो फिर भी खड़ा है, वो बच्चे चुकाएंगे, उसके अनाथ हो गए जो। सो किसान भाइयों आपको हम बता रहे, जब आपकी आद निदान बने आते हिरण में तब जूझ मरो। हमें सुसाइड नहीं करना, हमें संघर्ष करना है। यह मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। आप 2-3 लाख रुपए का कर्जा, मैं समझता हूं कि आप ब्याज दे रहे हो उस पर 4-4 हजार पर प्रति महीना, पर आप आत्महत्या ना करें, आपके बच्चे नाथ हो जाएंगे। ये सरकार का कुछ नहीं जाता, आपका जाता। आप आत्महत्या का रास्ता ना चुन के संघर्ष का रास्ता चुने। और मेरे किसान भाइयों कोशिश करें कि बैंक से लोन लें, प्राइवेट मनी लेंडर से लोन ना लें। कोई भी सरकार उस प्राइवेट मनी लेंडर वाला लोन माफ नहीं करवा सकती, सिर्फ सरकार का ही लोन माफ हो सकता। भाई साहब आप हमें बताएं, अपने पहले जिले का नाम बताएं और आप बताएं कि अपना नाम सुभाष सोयराम आडे, नांदगांव, जिला यवतमाळ, तालुका महागाव, पोस्ट मुड़ाना। आपको फसलों से कोई फायदा नहीं होता, तो आप साथ में और कौन कौन सा काम करते थे? मैंने देखा मुर्गियां भी आपने पाल रखी हैं। हाँ, मुर्गियाँ पालते, ये गाय रखते। अच्छा, तो उनसे गाय, और उन पे भी एमएसपी तो दूध पे भी नहीं है, तो आपका दूध कितने पे बिकता है एक प्रति किलो? दूध बिकता 25 रुपए, 27 रुपए। पर हम तो 55 रुपए, 60 रुपए पर लीटर खरीदते, तो आपसे 27 रुपए लेते। 27 रुपए। तो आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध देते? हाँ, सोसाइटी में देते। सो अगर आप सीधा दूध बेचोगे, मान लो जो वहाँ का कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। आप अपनी मार्केटिंग खुद करते हो, तो अपन मार्केटिंग हो सकता नहीं ना। पर ये तो किसान को आत्मनिर्भर बनना होगा, वरना ये सरकार हमारा खून चूस लेगी। सो आप सेंटर की सरकार है जो मौजूदा, जो कायदे बनाए हैं उन्होंने, और जो एमएसपी पे हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, उसको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, कोई विनती करना चाहेंगे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से? करेंगे ना। बोलिए, बात बोलिए, अपने मैसेज रखें। बोलो। हाँ, विनती करते प्रधानमंत्री जी, हमारे किसान को कुछ फायदा नहीं मिल रहा। हाँ, जब कपास हमारे पास रहते, जब तुम्हारा सरकार चालू नहीं करता, जब हमारा संप जाता, जब तुम्हारा सरकार चालू करता, वो वजह से हमको एक किसानों को कुछ फायदा नहीं मिलता। फायदा मिलता है व्यापारी को, पैसे वाले को। मध्यम काश्तकार को कुछ फायदा नहीं मिल सकता उसका। जब कपास दिवाली को आता, जब
चालू रहा तो सब किसान को उसका फायदा मिलेगा। सब हमारे पास संपत्ति जाने के बाद तुम्हारा फेडरेशन चालू होता। बिल्कुल। आपने ये तीनों कानूनों के बारे में देखा होगा, बहुत चर्चा हो रही है हर जगह, टीवी पे हो रही है, हर जगह हो रही। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इनको लगता है किसान है बेवकूफ, पर किसान बेवकूफ नहीं है, किसान बहुत समझदार है। सो आपको, आपकी समझ से क्या लगता है कि ये जो कायदे हैं तीनों, इनमें कोई किसान का फायदा हो रहा है, कोई किसान के हक की बात हो रही है इन कायदों में? कुछ नहीं हो रहा। सो सरकार बार बार बोल रही है कि किसानों को समझ ही नहीं आ रहा, बहुत फायदे वाले कानून है। तो कितना फायदा होगा आपको? कुछ फायदा नहीं हुआ। 2 बार कर्जे की माफी दिए तो माफी में कुछ मिला नहीं। तुम पैसे भरो बाकी के फिर में कर्जा में मिलेगा तुमको करके। 2 बार वो शिवाजी में भी माफी आई और ये इसमें ही आई, पर वो कर्जा बाकी के पैसे भरे से तुम्हारे को माफी नहीं मिलती करके वहाँ बैंक वाले बोल रहे। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लोगों को संगठित होके, जैसे महापंचायत हो रही पूरे देश में, यहाँ पे संगठित होके इस क्षेत्रीकर आंदोलन का, जो संयुक्त क्षेत्रीकर मोर्चा है, उसका सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो आप अब क्या करेंगे? अब हम जब चले जाएंगे तो आप लोगों को संगठित करें? और संगठित करेंगे, पर कोई मान रहा नहीं ना। अच्छा, क्या लोगों के पास पैसे नहीं है आंदोलन करने के? शायद आंदोलन करने को पैसा नहीं। हमारे इधर एक वो डीबी नाइक आंदोलन करता, उसको सहकार्य लोग नहीं कर सकते, बाकी के पक्ष वाले उसको। बिल्कुल। सो मैं बेनती करदा सारी साध संगत ਜਿਹੜੀ सुन रही है, गुरु नानक देव जी ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ खेती करने ਦਾ रास्ता दिखाया। आप भी उन्होंने खेती की, हल चलाया, तो उन्होंने कहा भी खेती सब तो उत्तम है, व्यापार मध्यम, और नौकरी चाकरी को तीसरा स्थान दिया। भगवत गीता भी वही बोलती कि खेती सबसे ऊपर है, किसान को भगवान का दर्जा दिया गया है, दूसरे नंबर पे समाज सेवी, तीसरे नंबर पे तपस्वियों को दिया गया है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, सब जो गुरु के सिख हैं और जो जागती जमीर वाले किसी भी धर्म के हैं, भैया किसानों को जब संगठित कर रहे हैं, बेचारों के पास पैसे नहीं है अपने खर्चे चलाने के फैमिली के, सो इनकी मदद करें, इनकी हेल्प करें, गुरु के लंगर लगाएं सड़कों पे, और इस संघर्ष को सेंटर की सरकार को बता दें कि किसान इतना पीड़ित और शोषित है। अगर हम आज सब इकट्ठे नहीं हुए, ये कल को मोंसेंटो जैसी विस्तारित कंपनियां अमेरिका से चल चुकी हैं, हमारे बीजों पे भी कब्जे हो जाने हैं। सीड पुलिस बन के हमारे खेतों में हमें गिरफ्तार किया करेंगे। ये इंडिया के, हमारे भारत के जो अपने बीज हैं उन पे काबू कर लेंगे। सो काबू ब्रिटिश सरकार जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी, उससे बड़ी कंपनियां चल चुकी हैं साउथ ईस्ट एशिया की मार्केट की तरफ, हमारे किसानों पे, जमीनों पे कब्जा करने के लिए। सो अगर आप में थोड़ा सा जमीर जाग रहा है, अपने देश को प्यार करते हो, अपनी जन्मभूमि को प्यार करते हो, तो संगठित हो, शेतकारी की मदद करो, रायतू की मदद करो, खेडूत की मदद करो। सो हम आपसे विनती कर रहे हैं, और हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है किसी से भी। हम सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए इस जंग को जीतेंगे, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए जीतेंगे, जैसे कि हमारे देश का महान इतिहास है। सो भाई और बहनों, संगठित रहें, जागरूकता फैलाएं और इस आंदोलन का सहयोग दें। ये जो तीसरा कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसमें संशोधन किया गया है, उसमें भंडारण को मोहर लगा दी सरकार ने, जो इलीगल होता था उस पर मोहर लगा दी गई है। हमारे देश के 45% बच्चे पहले कुपोषित हैं, और गरीब के मुंह से खाना छीन लिया जाएगा। ये धर्म पे बांटने वाली सरकार, ईवीएम के घपले करने वाली सरकार को ऐसा लगता है ये हमें अभी भी धर्म में बांटेंगे, ईवीएम का घपला करेंगे, सरकार फिर बना लेंगे। सो हमें इन्हें बताना है भैया कि गलती से किसी गांव में वोट मांगने मत आ जाना। सो भाई साहब, आप युवा किसान हैं जो 45 वर्ष की कम आयु के नीचे आत्महत्या कर रहे, उनको आप बताओ, आत्महत्या करना उचित है? ये मनुष्य जीवन कितना कीमती है। सो आप उनको क्या विनती करोगे, उन भाइयों को और बहनों को क्या विनती करोगे आप? विनती करेंगे, वो उसको मदद नहीं मिल रही करके वो आत्महत्या कर रहे, उनको खाने को पूरा नहीं, बच्चे के शादी को पूरा नहीं, कर्जा होगा तो फिर उनको मिल रहा नहीं डबल। वो वजह से वो उनको मालूम हो रहा है कि क्या बच के क्या करना है भाई, मर जाए चाहे।
हमारी शेतकरी महिलाएं अपने मंगलसूत्र तक गिरवी रख देती है अपने हस्बैंड को हेल्प करने के लिए, और तो भी बेचारों का मतलब बहुत दुख की बात है कि जो यहाँ पे अपने गहने जो औरत का श्रृंगार है वो भी बिक जाता है। वो ही बिक जाता है। तो इतना शर्मनाक हो रहा है, इसके बारे में जागरूकता क्यों नहीं फैलाई जा रही पूरी दुनिया में? क्या लगता है कि इसमें कोई कमी रह गई हमसे? हम अपने हक नहीं मांग सकते? क्यों नहीं जागरूकता है इसके बारे में? जागरूक वहाँ तक पहुँचते नहीं ना सर, हम गरीब लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं ना। सो कैसे पहुंचा सकते? आप क्या कैसा पहुँचाएंगे? वो पहुँचना नहीं हो रहा करके तो ऐसा हो रहा। तो गांव गांव जाएंगे, जागरूकता लगाएंगे और सबको संगठित करेंगे, और फिर आज जो ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हुआ है, हमारे जो दिल्ली में सब संयुक्त किसान मोर्चा और सब किसान बैठे हैं, उनका समर्थन करेंगे हम, क्योंकि देश का इतिहास बहुत महान है। हमने संगठित होकर मुगलों को बजाया था, गोरों को बजाया था। ये मौके के काले अंग्रेजों की सरकार को भी हम बता देंगे कि आज भी किसान संगठित है। ठीक है सर, और कोई बात आप रखना चाहें? कोई कुछ नहीं, बात सही बात है। सो ये हमारे किसान भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं सरकार से, सब किसानों से, कि भैया आत्महत्या ना करें। और ये गूंगी बहरी अंधी सरकार को नहीं दिखता, इनसे एक ट्वीट डाला नहीं जाता हमारे शहीदों के लिए। ये सारा दिन भ्रमित करने का इनका काम है, मीडिया जो कुछ बिकी हुई है। सो भैया आपसे विनती करें, अकल को हाथ मारो। सत्य में वे जाते हमारे देश का जो स्लोगन है, उस पे चलो, सत्य के रास्ते पे। इसी बात के साथ अपने लाइव को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।